जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मनोरमा को अपशकुन दिख रहे थे और वो अपने पति को युद्ध में जाने के लिए भी रोक रही थी, पर जो कार्तवीर्य था वो युद्ध में जाने के लिए उद्यत हो रहा था और वह नहीं माना। तो आगे की कथा को सुनते हैं। इसके आगे नारायण कहते हैं कि हे मुने, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों और अपने भृत्यों को आगे करके वे भगवत उच्चारण पर ध्यान देने लगी। फिर योगचर्या के द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया उसने और चंचल मन को जल के बुलबुलों के सदृश क्षणभंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान के द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। उसके पश्चात निर्मूल और पुनर्जन्म रहित दिव्यंत कर्म का परित्याग करके उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को उसने नहीं छोड़ा। उसके पश्चात राजा विविध भांति से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है जल के बुलबुलों के सदृश क्षण भंगुरी से समझ लो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को ही चली गई है। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में आ जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया और उसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह संस्कार कर दिया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रथ, भांति भांति के वस्त्र और अनेक प्रकार के दान कर दिए। तो हे मुने, इस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था, दान दो, खाओ खाओ। उस समय राजा के द्वारा अधिकृत कोषों में जो धन मौजूद था उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसके पश्चात असंख्य बाजों और सैन्य समूह को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समरभूमि के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हो रहे थे, तथापि वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता गया, पुनः राजधानी को लौटा ही नहीं। राजमार्ग में एक नग्न स्त्री मिली राजा को, जिसके बाल बिखरे हुए थे, नाक कटी हुई थी और वह रो रही थी। दूसरी मिली विधवा औरत जो काला वस्त्र पहने हुई थी। आगे मुखद्रष्टा, कुटनी, पति पुत्र से विहीन, डाकिनी, कोल्टा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्प द्वारा जीविका चलाने वाला यानी सपेरा, कुत्सिक वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या विक्रयी, चिता से जलता हुआ शव, बुझे हुए अंगारों वाली राख और सर्प से डसा हुआ मनुष्य, श्राद्ध के लिए पका हुआ पाक, पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए धन से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, वृषवाह, बैल पर सवारी करने वाला अथवा बैल को जोतने वाला, शूद्र के श्राद्धान का भोजी, शूद्र का रसोइया, शूद्र का पुरोहित, गांव का पुरोहित, कुश की पुतलिका, मुर्दा जलाने वाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक। ये जो विविध प्रकार के संकेत राजा को दिख रहे हैं वो इस खंड के मुताबिक सब अशुभ संकेत हैं, जब यात्रा के समय जाते समय दिखाई देते हैं। हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, भूखता हुआ कुत्ता, दाहिनी ओर भयंकर शब्द करता हुआ सियार, जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल, कलह और विलाप करता हुआ मनुष्य, अमंगल सूचक शब्दों का विलाप करने वाला, शोक कारक रुदन करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, चोर मनुष्य, हत्यारा, कुलटा का पति और पुत्र, कुलटा का अन्न खाने वाला देवता, गुरु और ब्राह्मणों की वस्तुओं और धन का अपहरण करने वाला, दान देकर छीन लेने वाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, मित्रद्रोही, घायल, विश्वासघातक, गुरु, देवता, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपने अंगों को काटने वाला, जीव हिंसक, अपने अंग से हीन, मदिरा से मतवाला, मदिरा पीने वाला, पागल, खून उगलने वाला, भेड़िया, सुअर, बांझ, भालू, पाश और सूखी लकड़ी और दुर्गंधयुक्त वायु
और दुशब्द आदि राजा के सामने आने लगे। इससे राजा का मन दूषित हो गया। राजा निरंतर शुद्ध रहने लगा, उसका बाया अंग फड़कने लगा और शरीर में जड़ता आ गई तथा राजा को युद्ध में ही अपना अमंगल दिख पड़ा था और वह निशब्द हो रहा था। वह सारी सेनाओं को लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। वहां भृंगुवंशी परशुराम को देखकर सबसे पहले उसने नमस्कार किया। उसके बाद दंड की भांति लेटकर भूमि पर वो लेट गया और फिर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तो परशुराम ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा कहकर उस राजा का अभिष्ट आशीर्वाद कर दिया। अब वह उनके अनुकूल ही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वचन दुर्लभ होते हैं। उसके पश्चात राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओं सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रथ पर, जो कि नाना प्रकार की युद्ध सामग्री से संबंध था, उस पर सवार हो गए। फिर उसने सहसा दुदुम्बी, मुरंज आदि तरह तरह के बाजे बजवाए, ब्राह्मणों को धन दान कर दिया। तब वेद वेताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की सभा में राजाधिराज कार्तवीर्य से हितवारक, सत्य और नीतियुक्त वचन कहने लगे। परशुराम ने कहा, अये धार्मिक राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदों के मुख से तुम वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों की विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरी ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। तो हे राजा, इन दोनों के वश से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा संसार तो कमल के पत्ते की तरह, जल की बूंद की तरह मिथ्या है। सुयश हो अथवा अपयश, इसकी तो कथा मात्र ही अवशिष्ट रह जाती है। सत्पुरुष की दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी? कपिला कहाँ गई, तुम कहाँ गए, विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा जो कर्म कर डाला वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता तो तुम जैसे नरेश को उपवास करते देखकर तुमको भोजन कराया और तुमने ऐसा फल दिया। हे राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन काल के वंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान दाता, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली, उत्तम बुद्धि संपन्ना कोई हुआ है, ना ही कोई होगा, जो पुराणों में विख्यात है। उसकी ऐसी अपकीर्ति आश्चर्य है। राजन, प्राणियों के लिए दुर्भाग्य तीखे अस्त्रों से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए संकट काल में भी सत्पुरुषों के मुख से दुर्वचन नहीं निकलने चाहिए। तो हे राजन, मैं तुम पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सच्ची बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। अतः सभा में तुम मुझे उत्तर दो। इस सभा में सूर्य, चंद्र, मनु के वंशज विद्यमान है। अतः सभा में तुम ठीक ठीक बतलाना, जिसे तुम्हारे पितर और देवगण भी सुने। साथ ही सत असत को कहने में समर्थ ये सारे नरेश भी तुम्हारा श्रवण करें, क्योंकि समदृष्टि रखने वाले सत्पुरुष लोग पक्षपात नहीं करते हैं। युद्ध स्थल में इतना कह करके परशुराम जी चुप हो गए और तब बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा ने कहना आरंभ किया। तो कार्तवीर्य अर्जुन कहने लगे कि हे राम, आप श्री हरि के अंश, श्री हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं, जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म चिंतन करता है और अपने धर्म में तत्पर और शुद्ध है, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करने के कारण नित्य बाहर भीतर कर्म करता रहता है, सदा मौन धारण किए रहता है और समय आने पर बोलता है, वही मुनि कहलाता है। जिसके सुवर्ण और मिट्टी के ढेले पर घर और जंगल में तथा कीचड़ अत्यंत चिकने चंदन की समता की भावना होती है, वही योगी कहलाता है। जो संपूर्ण जीवों में समत्व बुद्धि में विष्णु की भावना रखता है और श्री हरि की भक्ति करता है, वह हरिभक्त होता है। ब्राह्मणों का धन तप है और तपस्या कल्पतरु और कामधेनु के समान होती है, इसलिए उनकी निरंतर तप से इच्छा लगी रहती है। रजोगुणी पुरुष कर्मों के रागवश राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर के रजोगुणी कार्यों में लगा रहता है, और इसी कारण वह राजा कहा गया है।
तो हे मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, अतः मुझ अनुरागी क्षत्रिय को इससे कौन सा अपराध हुआ है। फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से सम्मत बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने की जो प्रतिज्ञा की है, आप उसका पालन कीजिए। आप युद्ध करना प्रारंभ कीजिए, जो कि क्षत्रियों का धर्म है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए विदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पर्शा लोक और वेद दोनों में ही विडंबना का पात्र है और निंदित है। वाणी ही जिनका बल और तपस्या ही जिनका धन हो, उन ब्राह्मणों को शांति ही प्रत्येक युग में स्वास्थ्यकारक कर्म होती है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। शांति परायण ब्राह्मण युद्ध के लिए उद्योगशील होते हैं। ऐसा कह करके राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हो गए। उसके इस वचन को सुनकर के सभी लोग मौन हो गए और उसके पश्चात परशुराम के सभी भाई, जो बड़े ही शूरवीर, हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद उस महाबली मत्स्य राज ने उन सबको युद्धोन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जगदग्नि के पुत्रों ने उस वाण समूह को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तो हे मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्यास्त्र को चला दिया। इस प्रकार से मुनियों ने राजा के वाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। अब राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को बड़ी ही खुशी हुई और उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल हाथ में लेकर उसे उठाया और त्रिशूल को चलाते समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवरों, शिवजी का त्रिशूल अमोघ है, इसे बिल्कुल भी मत चलाना, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा हुआ है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। उसके पश्चात परशुराम ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकरा करके उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम ने सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच याचना की। राजा ने ब्राह्मण विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनः त्रिशूल से प्रहार किया और उसके आघात से मत्स्य राज, जो कि चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, गुणी थे, भूतल पर गिर पड़े। यह सुनकर के नारद कहते हैं नारायण जी से कि हे महाभाग नारायण, मत्स्य राज ने शिव जी के जिस कवच को धारण किया था उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए अब मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। नारायण कहते हैं कि हे विप्रवर, महात्मा शंकर के उस ब्राह्मण विजय नामक कवच का जो सर्वांगों की रक्षा करने वाला है, मैं तुम्हें वर्णन कर देता हूँ, तुम सुन लो। पूर्व काल में दुर्वासा ने बुद्धिमान मत्स्य राज को संपूर्ण पापों का समूल नाश करने वाला षडाक्षर मंत्र बतलाकर इसे प्रदान किया था। यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इस कवच के शरीर पर स्थित रहते अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय जल में, अग्नि में प्राणी की मृत्यु नहीं होती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जिसे पढ़कर धारण करके दुर्वासा सिद्ध होकर लोग पूजित हुए थे, जिसे पढ़ने और धारण करने से यज्ञ शिव्य महागोवी कहलाए, जिसे धारण करके वामदेव, देवल, स्वयं, अगस्त्य और पुलस्त्य विश्ववंदित हो गए थे। ओम नमः शिवाय, सदा मेरे शिव की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, सदा मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय स्वाहा, सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं श्री शिवाय नमः स्वाहा, सदा मेरे नेत्रों की रक्षा करें। इस प्रकार से वत्स, मैंने तुम्हें इस परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया है। इसके 10 लाख जप से ही सिद्धि होती है, यह निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो निश्चय ही रुद्र तुल्य हो जाता है। तो हे वत्स, तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने वर्णन कर दिया है। तुम्हें इसे किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि यह क्वाक शाकोक्त कवच है, अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। इसमें सैकड़ों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय, ये सभी इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं ले सकते हैं। इस कवच की कृपा से मनुष्य निश्चय ही जीव मुक्त, सर्वज्ञ, संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी और मन के समान वेग वाला हो जाता है। इस कवच को बिना जाने जो भगवान शंकर का जप करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। यह कहकर के नारायण नारद से आगे कहते हैं कि इस प्रकार से परशुराम के द्वारा मत्स्य राज का वध हो जाता है और कार्तवीर्य युद्ध करने के लिए तटस्थ हो जाते हैं।
पर परशुराम के द्वारा काली स्तवन और ब्रह्मा के द्वारा आकर परशुराम को युक्ति बताई जाती है, जिसके बाद परशुराम राजा से सुचंद्र से मंत्र और कवच मांगकर उनका वध करते हैं। तो इस कथा को हम कल सुनेंगे। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।